इस सेशन में डिस्कशन करेंगे लॉ यानी विधि के ऊपर, विधि के जो विषय के ऊपर, विधि में क्या क्या चीज़ें हैं, लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ सब्जेक्ट और क्या कुछ जो है टॉपिक्स इसके अंदर हैं, क्या क्या कवर करेंगे इन चीज़ों में और क्या किन किन चीज़ों में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग्स करेंगे, पूरे विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत गहराई से जो है विषय अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो लॉ और विधि जो कि सिविल सर्विस में और स्टेट जो पीसीएस हैं, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं और यूपीएससी में भी जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह होता है, वहाँ पे भी है। और वैसे भी सामान्य रूप से भी जो प्रैक्टिसिंग जो है लॉ, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने कानून नियम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके विषय में जो भी चर्चा है वो ऐसे करेंगे। फिलहाल जो है कि अगर सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन से या चाहे स्टेट सर्विसेज हैं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सिलेबस को देखेंगे तो भी पर्याप्त है, और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए और इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड विच आर वेरी हेल्पफुल एंड विच आर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव्स। अब जो इसमें ये है कि अगर सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो इसमें बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वैकल्पिक विषय है उसके आधार पर अगर चर्चा की जाए तो इसमें दो पेपर हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। तो इसका मतलब प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो आज का जो विषय केंद्रण है और वो सारा का सारा जो है वो विधि विषय के ऊपर है, उसके जितनी भी मर्म है, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या क्या डिस्कशन करेंगे इस बातें में देख लेते हैं। तो पेपर नंबर 1 जो है, पेपर नंबर 1 का जो विषय मूल बिंदु है वो क्या है कि प्रश्न पत्र 1 में जो है सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इसका अर्थात ये है कि वैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कानून, जिसको कि लॉ है, लॉ को कानून बोलते हैं, विधि बोलते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो हैं सबसे पहले पेपर नंबर 1 में है। और पेपर नंबर 1 में ही जो है वो इंटरनेशनल लॉज भी हैं, जिसे कि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून एंड अदर लॉज। बहुत सारे जो हैं, क्योंकि जो विधि हैं, जो कानून है, नियम है, रेगुलेटरीज हैं, ये सारे के सारे जितने भी विषय होते हैं, जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ नियम, कायदे और विधियां तो होती हैं। तो ये सब जो है कि प्रश्न पत्र 1 में मूलतः जो है, इट मीन्स द फर्स्ट पेपर दैट कंपोज्ड ऑफ व्हाट that composed of constitutional and administrative laws and likewise international laws। अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, नियम है, उनके बारे में चर्चा है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके अंदर क्या क्या आता है, जो कि वैधानिक और प्रशासनिक कानून है, उसके अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब संविधान व संविधानवाद के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान क्या है, कितने आर्टिकल हैं, 395 जैसे आर्टिकल हैं मूल संविधान में थे, अब आर्टिकल ज़्यादा बढ़ गए हैं एज सून एज जो नए नए अमेंडमेंट्स हैं, एडिशंस हैं, तो कानून बढ़ते जाते हैं, जो अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं वो बढ़ते जाते हैं। और कानून जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो सूचियाँ, अनुसूचियाँ हैं, और इसीलिए जो है भाग हैं। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंदर पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका मतलब जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, इसका अर्थात क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार किस किस प्रकार से हैं, आर्टिकल 32 क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से है, आर्टिकल 226 अगर हाई कोर्ट से है तो वो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और क्या जो है, क्या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सब चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान प्रदत्त भी होते हैं, संविधान में वर्णित होते हैं, और जो कि बाध्यकारी होते हैं, ऑब्लिगेटरीज होते हैं कि हर एक स्टेट में संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो स्टेट है इंडिया के, भारत के संदर्भ में यदि है, तो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो पूरा होना है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरे हैं। तो डीपीएसपी है, ये भी पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में तब चर्चा करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से जो नीति निदेशक तत्व हैं,
तो वो किस तरीके से हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जिसमें कि एक जो है वेलफेयर स्टेट की भी बात है, और फंडामेंटल ड्यूटीज, जहां एक तरफ मौलिक अधिकार है वहीं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी शक्तियां प्राप्त हैं, और किन किन जो है किन किन बॉडीज़ का वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है चीफ हैं। और गवर्नर यानी राज्यपाल क्या है, कि कैसे वो जो है एक राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत जो है विद द प्लेजर ऑफ द जो है प्रेसिडेंट जो है एक पोस्ट को होल्ड करें। क्या जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में है वैसे ही राज्यपाल को जो है उस तरीके से जो है राज्य में है, लेकिन कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, और एपेक्स कोर्ट जिसे कह रहे हैं, और हाई कोर्ट जो है यानी उच्च न्यायालय जो है हर एक राज्य में, या दो राज्यों का एक भी हो सकता है ना, और मिला के भी हो सकता है, और वैसे भी अलग अलग राज्यों के भी हो सकते हैं। सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र सरकार क्या, राज्य सरकार क्या है, और स्थानीय निकाय क्या है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, इसका मतलब जो आपातकालीन प्रावधान है वो क्या क्या हैं। इसके इतर जो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संभावित है कि कोई अगर संविधान बना है, मीन्स इफ देयर इज सम कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज पर द व्हाट कॉन्करेंसीज, जैसे अभी कंकरेंट सिचुएशन मतलब समसामयिकी घटनाक्रम क्या चल रहा है, किस तरीके से अपडेट करने की जरूरत है, क्या मॉडिफाई करना है, क्या किस चीज़ को रिपील करना है, क्या चीज़ मॉडिफाई करना है, क्या एड ऑन करना है, क्या चीज़, ये सब चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर CAA बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के माध्यम से रहता है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें जो संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट है उसमें साधारण मेजोरिटी भी हो सकती है, स्पेशल मेजोरिटी से भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द किस तरीके का अमेंडमेंट किया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, तो किस तरीके से जो है शक्तियों का विभाजन है, पृथकीकरण है राज्य और केंद्र के मध्य, और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जुडिशियल रिव्यू को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इसका मतलब यह है न्यायिक समीक्षा जो होती है, तो इसीलिए जो जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं, इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता, कि जिसमें जो कानूनी वैधता है किसी भी चीज़ की, कोई लॉ है, कोई कानून है, कोई ऑर्डिनेंस है, कुछ भी आया है, तो अगर किसी भी कानून की कानूनी वैधता, वैलिडिटी को चेक करना है कि क्या वो संविधान की परिधि में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन द पेरिफेरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है या नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आदर्श और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, क्या वो पूरा कर रहा है या नहीं, क्या इस तरीके की युक्ति युक्त है या नहीं। अब जैसे ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन भी तो है ना, तो ओम्बड्समैन जो है, ओम्बड्समैन के भी बारे में जो है इस तरीके से इसमें जो है पढ़ेंगे, इसके बारे में जो भी और चर्चा तब करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ओम्बड्समैन जो है ये है। अब जैसे ओम्बड्समैन में जैसे देखेंगे कि इसके बाद जो है जैसे लोकायुक्ता है और लोकपाल है, लोकायुक्त के बारे में है कि किस तरीके से एक जो है कि एक चेक एंड बैलेंस की कंडीशन यहाँ पे है। एक नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं। तो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है और इसका जो उभय है, जैसे उसका स्थापत्य है और कैसा न्यायिक दृष्टिकोण जो प्राकृतिक सिद्धांत का है वो है, तो इसके बारे में भी जो है प्राकृतिक न्याय के बारे में और इसके बारे में तो चर्चा होगी। अब ये तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो मेन चीज़ें हैं और मुख्य रूप से, और अन्य बॉडीज़ भी हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है, और संयुक्त जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, UPSC, SPSC है और JPFC है। तो इस तरीके से ये है। चुनाव आयोग है, शक्तियां कार्य क्या हैं, आजकल चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव के बारे में हमेशा चलते रहते हैं कभी ना कहीं, तो कैसे चुनाव आयोग कराता है, क्या है क्या नहीं है शक्तियां, कैसे वास्तविकता, क्या व्यवहारिकवाद है और क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही विधायी शक्तियां हैं, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा है। इसके इतर जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो इसमें पढ़ने वाले हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति क्या है, क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन, क्या नेचर है, और इसके बाद जो है राज्य उत्तराधिकार क्या होता है ना, राज्य का उत्तराधिकार जो है कि
जिसे बोलते हैं स्टेट सक्सेशन बोलते हैं, वो क्या है, और स्टेट रिकॉग्निशन मतलब जो राज्य की पहचान, राज्य में पहचान है, या जी राज्य द्वारा मान्यता, राज्य मान्यता बोलते हैं, वो क्या चीज़ है। स्टेट की अवधारणा भी क्या है कि राष्ट्र को अगर वर्ल्ड के या ग्लोबल फॉरम में देखेंगे तो वो राज्य है। कोई भी सरकारी चीज़ भी है अगर वो राज्य है, और वैसे जो राज्य है पॉलिटिकली और जो जोग्राफिकली इंटैक्ट वह भी राज्य है। तो कहाँ पर किस चीज़ को युक्त होना है, ये भी चीज़ें देखेंगे। साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि किस तरीके से ट्रीटीज़ हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब संबंध होते हैं तो आर्टिकल 51 में जैसे जो इंटरनेशनल पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय, और ट्रीटीज़ जो हैं, ट्रीटीज़ के बारे में भी संधियाँ क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या किससे एमओयू साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या क्या हुए हैं, आपस में क्या क्या डील्स हुई हैं, और यूनाइटेड नेशन यानी जो है इसके बाद संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अंग क्या हैं, शक्तियाँ, कार्य, और सुरक्षा परिषद क्या है, और किस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो किस तरीके से लॉफुल रिकोर्स टू फॉर एग्रेशन है, सेल्फ डिफेंस है, इंटरवेंशन है, जैसे जब हम बोलते हैं कि आक्रमण है, आत्मरक्षा, हस्तक्षेप है, और मानवाधिकार, मानवीय कानून क्या है, ये भी इसमें पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इंटरनेशनल टेररिज्म मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, और जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और जो है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद मतलब राज्य प्रायोजित जो आतंक है उसके बारे में भी देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो प्रत्यर्पण होता है, प्रत्यर्पण क्या है और शरण क्या है, मतलब एक्स्ट्राडिशन और असाइलम। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पैसे खा के फाइनेंशियल मिस हैपनिंग्स करके लोग देश छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। जैसे रिसेंटली पहले कुछ समय पहले विजय माल्या है, नीरव मोदी है, और मेहुल चौकसी है ना, और ये बहुत सारे हैं, और ललित मोदी है, ये सभी जो है देश से भाग गए कि पैसा खा गए, क्योंकि बहुत सारा जो फाइनेंशियल डिस्कोर्स है, ऐसी क्या ज़रूरत है भागने की, हुई है तो भाग गए हैं। तो भारत छोड़ करके अंत कहीं कोई किसी राष्ट्र में रह रहा कोई क्योंकि क्या होता है कि एक प्रकार का नेक्सस और गठजोड़ भी हो सकता है कि पैसा खाया और न जाने किस किस को दिया, है ना, कि किस किस ने डी रूट करा के या रूट करा करके लाभ ले लिया और भाग गए, और भागने के बाद कोई फिर देख नहीं रहा है, ला नहीं रहा है, एक्स्ट्राडिशन नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक्स्ट्राडिशन होता है मतलब प्रत्यर्पण होता है कि कोई राज्य है, कोई राज्य इस पे ला रहा है, भारत पे ला रहा है, अगर भारत का भगोड़ा है, अगर किसी और राज्य, किसी और राष्ट्र का भगोड़ा कहीं आ जाएगा, इधर उधर आ जाएगा तो लाया जाएगा। कई बार क्या होता है कि फॉरेनर्स भी है लेकिन वो कुछ ऐसा अनैतिक या असंवैधानिक करके भी अगर राष्ट्र से बाहर गया है तो कुछ ना कुछ रूप से क्या लॉ, क्या कानून नियम लगते हैं, ये भी है। असाइलम एक चीज़ और होती है। असाइलम मतलब होता है सुधार, ये शरण देना। जैसे कई बार क्या होता है कि प्राणों के हताहत होने की जो ऐसी आशंका प्रकट होती है कि कोई एक्टिविज्म है, एक्टिविस्ट होते हैं, विसिल ब्लोअर्स होते हैं, जागरूक करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे कई बार प्राणों का जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं हो जाती हैं, मतलब राज्य प्रायोजित हत्या भी हो जाती है कि लगता है कि जो ज़्यादा ही जागरूक कर रहा है तो मारो, कुछ करो, डैमेज करो, नुकसान करो, अंडर प्रेशर रहने के लिए मजबूर। तो कई बार असाइलम भी कई लोग लेते हैं, और देखे गए हैं कई सारे एक्टिविस्ट को तो दिन दहाड़े ही मार दिया जाता है। तो अब लेकिन जो लोग भागते हैं, जो लोग कहीं इधर उधर शरण ले लेते हैं, है ना, और किसी विसल ब्लोअर्स और जो एक्टिविस्ट मोस्टली होते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है। इसके अलावा जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जो पर्यावरण कानून हैं, वो क्या हैं, और पर्यावरण जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जो वन्य जीव जो अधिनियम है, वो क्या क्या हैं। फॉरेस्ट यानी वन, जो फॉरेस्ट जो जंगलों के लिए, वन के लिए क्या अधिनियम है, जल जंगल पे वाटर ट्रीटीज़ क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें, न्यूक्लियर ट्रीटीज़ क्या हैं, टेक्निकल ट्रीटीज़ क्या हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है। और इसके अलावा जो है कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, मींस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड मॉनेटरी लॉज, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है, ट्रिप्स क्या है, घाट क्या है, और इसके बाद जो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो क्या है, मौद्रिक जो IMF है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक क्या है, ये सब चीज़ें। अब ये लॉ, ये जो है पूरा पेपर नंबर 1 है। अब पेपर नंबर 2 में क्या है, पेपर नंबर 2 में बेसिकली क्या है कि पेपर नंबर 2 में है लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम के बारे में है, इसका अर्थात ये है अपराध कानून के बारे में है।
और है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में भी है, जिसको बोलते हैं कि टॉर्ट्स का कानून की क्या प्रकृति है ना, टॉर्ट्स के कानून की क्या प्रकृति है, यानी अपकृत्य, जैसे अपकृत्य बोलते हैं तो अपकृत्य क्या चीज है, ये इसके बारे में भी जो है जानने को तब मिलता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। और इसके इतर जो है अनुबंध कानून और व्यापारिक कानून है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ या मर्चेंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ नॉर्मली बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ दैट वाज डिस्कस, दैट इज गोइंग टू डिस्कस इन द पेपर नंबर 2 एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनुबंध कानून और व्यापारिक कानून। एंड लाइकवाइज समकालीन जो कानून विकास है, कानूनी विकास है, डेवलपमेंट है, सो इट मीन्स दैट द कंटेम्पोररी एंड लीगल डेवलपमेंट्स that were also discussed in the paper number 2, तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ा जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि लॉ ऑफ क्राइम में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे लॉ ऑफ क्राइम में है कि क्या है, लॉ ऑफ क्राइम की है और आपराधिक कानून है कि आपराधिक जो दायित्व है उसके सिद्धांत क्या है ना, कि सिद्धांत क्या है, दंड के प्रकार क्या है, इसका मतलब ये काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, भाई अगर कोई चीज़ गलत किया, कोई क्राइम किया तो पनिशमेंट भी मिलता है, कितने प्रकार का है, और जो है एबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट क्या चीज़ है, कि जो मृत्यु दंड का जो उन्मूलन के संबंध में बढ़ते रुझान क्या है, वो क्या चीज़ है, कि अगर कोई मृत्युदंड मत किसी को मृत्यु का दंड दे दिया तो उसको माफ़ करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कई बार बदल दिया जाता है। तो मृत्युदंड का जो उन्मूलन है कि खात्मा है कि मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या रुझान है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कि कितने लोग मानते हैं, क्या कुछ है कि एबॉलिशन होना चाहिए, कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, या क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में तब डिस्कशन करेंगे। और केस स्टडीज़ के माध्यम से भी क्या किसके वर्सेस क्या है और किसने क्या क्या किया है, कोई केस कभी है क्या, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, उनको साइट करते हुए उसमें जो है जो जजमेंट्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे। इसके साथ साथ जो है तैयारी और प्रिपरेशन ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट है, इसका मतलब आपराधिक जो प्रयास है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। और सामान्य अपवाद है, इसके बारे में जो उकसाना है, उकसाना को क्या बोलते हैं, अबेटमेंट बोलते हैं। तो अबेटमेंट जो है वो है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को बोलते हैं, संयुक्त एवं रचनात्मक दायित्व। तो जो क्रिएटिव जो दायित्व, तो इसका मतलब जो है कि रचनात्मक जो दायित्व संयुक्त जो है, और आपराधिक षड्यंत्र मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो एक आपराधिक षड्यंत्र भी बारे में पढ़ेंगे, किसमें, लॉ ऑफ क्राइम में ही पढ़ेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट भी पढ़ेंगे, और राज्य के विरुद्ध अपराध, और इसका दुरुपयोग भी पढ़ेंगे कि कहीं कहीं झूठा जो है किसी पर राजद्रोह, राज्य द्रोह की कंडीशन न लगाई जाए, जो अपनी मांगे मान रहे हैं कि कहीं उन पे ही ना थोप दिया जाए, और जिन पे होना है वो चुपचाप से आराम से मौज कर रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपया खा करके, सबको बेरोजगार करके, विकलांगता प्रकट करके, आर्थिक रूप से विकलांगता प्रकट करके, है ना। तो इस तरीके से जो एक लेप्रोसी दे करके और एक जो फ्रेगमेंटाइज करके, सेपरेशन करके और डी अटैच करके जो इस तरीके से कर रहे हैं, वो तो आराम से घूम रहे हैं कि खूब पैसे करोड़ों रुपए खा के अपना धन्ना बने हुए और जो है अपना आराम कर रहे हैं, जो जैसे भी हैं। तो इसीलिए जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, सारी खुल के आराम से चर्चा इसमें जरूर की जाएगी। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो अधिकार है, कि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी क्या कहने का मतलब है, मानव जो शरीर है उसके विरुद्ध क्या है अधिकार, अपराध क्या क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध क्या है, मीन्स ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है उसके जो संपत्ति है उसके विरुद्ध। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है किसी को बाईपास कर रहा है, जो किसी को जो है कि अगर कोई किसी की जो लैंड है और जो किसी की ज़मीन है और उसको जो है क्या कर रहा है कि एक्वायर कर रहा है, इलीगली एक्वायर कर रहा है, तो ये भी चीज़ें हैं। और तो इसीलिए ऑफेंसेस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी हैं, और कई बार प्रॉपर्टी के लिए मारधाड़ हो जाती है और किसी भी तरीके की हत्याएं हो जाती हैं, क्राइम्स हो जाते हैं, तो वो और क्या चीज़ें हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट हैं, बलात्कार हो जाते हैं, मारधाड़ हो जाती है, और दहेज प्रथा हो जाती है। यस, दहेज प्रथा के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, और इसके साथ साथ ये भी कई बार हो जाता है महिलाओं के विरुद्ध, तो कि जो है कि सप्रेशन किया जा सकता है, क्या रेप की बहुत अटेम्प्ट कोशिश होती है, तरह तरह से जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं, मानहानि है, जैसे
मानहानि है तो मानहानि में क्या है कि डिफेमेशन है, बदनाम करना है, और जो है ये चीज़ें हैं। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 19। अब डिफेमेशन में भी ये है कि जो चीज़ें करेक्ट हैं, कि कोई करेक्टली जो एक्टिविज्म कर रहा है, जागरूकता कर रहा है, तो अब डिफेमेशन क्या है क्या नहीं है। अब डिफेमेशन जो है कि डिफेमेशन कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ सही बात बोल के अगर किसी के लिए ठीक नहीं भी हो रही है तो क्या हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को जो है लीगली एड्रेस करेंगे, सोशली ह्यूमनिस्टिकली करेंगे, क्योंकि उद्देश्य कुल मिलाकर के क्या है, न्याय को सुनिश्चित करना है। कि जहाँ एक तरफ कोई चीज़ एविडेंस में चलती है, जैसे क्राइम है एविडेंस में भी चलता है, और वहीं क्या है कि कई बार इंटेंशन पे भी चलती हैं कोई चीज़ें, जैसे टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह है, तो ये किस पे, इंटेंशन पे भी चलता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1900 जो है 88 है वह भी, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड जो है, और इसके बाद जो है वो, उसके बाद प्ली बार्गेन क्या है, व्हाट इज प्ली बार्गेन, PLEA, प्ली बार्गेन क्या होता है। और जो है सजा को कम करना क्या कहलाता है, कि सजा जो है, मान लो कोई मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में है तो कुछ साल कम कर दिया, कि अच्छा व्यवहार देख करके, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, इनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कई बार ऐसे लूप होल्स को देख करके किसी पे दया करके जो है छोड़ा भी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे जितने भी कंडीशंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ टोर्ट्स है, और लॉ ऑफ टोर्ट्स जो है वो टॉर्ट का कानून है, और प्रकृति और भाषा क्या है, सामान्य सुरक्षा क्या है, यानी जनरल डिफेंस क्या है। जॉइंट टोर्ट फेशर क्या होता है, इसका मतलब संयुक्त अपकृत्य जो है, फिसर्स क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उपाय क्या है, इसका मतलब रेमेडीज क्या क्या है। अब नेग्लिजेंस क्या है भाई, नेग्लिजेंस भी तो होता है ना, इसका मतलब लापरवाही क्या होता है। अब जैसे किसी ने कोई लापरवाही कर दी और किसी से किसी का नुकसान हो गया, है ना, किसी ने जानबूझ करके, लॉ ऑफ टोर्ट्स में ये भी होता है कि किसी का एक्वायर कर लिया, खींच लिया और अवैध रूप से रख लिया, इंटेंशन, और बदनामी हो गई और किसी का मानहानि कर दी, है ना, किसी को बदना और नुकसान पहुंचा दिया, जैसे लॉ ऑफ टोर्ट्स होता है ना। तो लॉ ऑफ टोर्ट्स का अभी जो डिस्कशन है, आने वाला डिस्कशन, इसमें लॉ ऑफ टोर्ट्स में ही करेंगे। और जो लॉ ऑफ टोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे टोटके वगैरह करते हैं ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो, अगर इसको ऐसे इजी वे में थोड़ा सा समझने की कोशिश, कहीं ऐसा ही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ ना कुछ पाने और कुछ डिजायर करने की भी इच्छा होती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है कहीं पर कहीं और बार जो होता है, जब इंटेंशन खराब हो जाए और किसी का जो ना नुकसान हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है वो लॉ ऑफ टोर्ट्स के ऊपर भी जो है आता है, बशर्ते कि जो चीज़ बोली गई अगर वो सत्य है तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी का जो है ऐसे नुकसान हो रहा है तो ये भी है, लापरवाही है, जैसे मानहानि है। अब मानहानि को क्या बोलते हैं, डिफेमेशन बोलते हैं, कि मानहानि जो है। और उसके बाद न्यूसेंस है, न्यूसेंस मतलब होता है बाधा डालना या फिर अराजकता फैलाना, न्यूसेंस करना। और एक होता है षड्यंत्र करना, मतलब कॉन्स्पिरेसी करना। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कई बार क्या होता है कि गैर कानूनी जो कैद है और गलत तरीके से, एक जो अमर्यादित और गलत तरीके से कैद कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और सालों साल तक केस चल ही रहा है, बस तारीख पे तारीख आ रही है और फटाफट कोई एड्रेस हो नहीं रहा है। और कई बार तो जितने साल की सजा किसी अपराध में हो सकती है वो हियरिंग में ही निकल जाती है, कि और वो तो उतना समय पीरियड जो है वो चलते फिरते ही निकल जाता है। तो इसीलिए एक जो ये अनिश्चित कंडीशन होती है कि आइदर चाहे कोर्ट में ओवरबर्डन हो, कि लीगल जो प्रोसीजर्स हैं उसमें बहुत ओवरबर्डन है, इस शॉर्टेज जो है, या फिर एक प्रकार का जो लॉयर्स के लिए पैराडाइज जो होता है, जिसे हेवन बोलते हैं, लॉयर्स हेवन, जो प्रैक्टिस करने के लिए लंबा केस को लटकाने की भी क्या पता एक विधि हो सकती है क्या। ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर काम एकदम से ही सब शॉर्ट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या करने के लिए, कहीं ऐसा भी तो नहीं होता है क्या। तो इसीलिए जो है गैर कानूनी कैद और द्वेषपूर्ण अभियोजन भी होता है। द्वेषपूर्ण अभियोजन का मतलब होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस। मैलिशियस मतलब मेलाइस भरना, मतलब द्वेष से, और जो है एकदम किसी से जो है जबरदस्ती खार खा के बैठना, और किसी से जो है जबरदस्ती जो है द्वेष रखना, और इस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन होता है, तो पक्षपाती प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है ये। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जैसे उपभोक्ता अदालत लगती हैं, अब जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल लगती है कई बार, है ना। तो इसमें जो होता है कि ये फटाफट फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स होते हैं, फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स भी लगते हैं। और उसमें क्या होता है, क्वाशी जुडिशियलिज्म होता है, मतलब जो है कि क्वाशी जुडिशियलिज्म मतलब होता है कि जो है
अर्धन्यायिक जो संचालन होता है, अर्धन्यायिक संचालन होता है, ये होता है कि फटाफट, उसमें भी जुडिशियल लोग ही होते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, सिटिंग किसी और के जज हो सकते हैं, फटाफट जो है केसों के निपटारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी लगते हैं। इसके इतर जो है पेपर नंबर 2 में जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ने जा रहे हैं और जानकारी लेंगे अनुबंध कानून और व्यापारिक कानून का। अनुबंध क्या होता है? ई अनुबंध मतलब किसी के साथ कोई चीज़ लिख करके रखी है, ऐसे भी अनुबंध होता है, उसकी प्रकृति क्या है, गठन क्या है ना। और स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले कारक क्या हैं, इसके इर्द जो है, इसके साथ साथ जो है कि क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो सकते हैं, अनुबंध के उल्लंघन के परिणाम है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, एजेंसी का अनुबंध क्या है, इसके इतर जो है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज भी है कि जो है माल की बिक्री और जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री और किराया जो खरीद है वो क्या है। इसके इतर जो है फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसका मतलब जो है साझेदारी जो है, जो पार्टनरशिप है उसका जो गठन है और विघटन क्या है वो है। और इसके नीचे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 मतलब जो परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 है। ये चीज़ें भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हैं कि मानक प्रारूप उपबंध जो है अनुबंध क्या है। इसके इतर जो है जो इसमें पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 में ही है कंटेम्पोरेरी लीगल डेवलपमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि जो समकालीन कानून विकास हैं और मतलब जो तत्समय पर चल रहे हैं। और बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, इतना नहीं भी ज़रूरत के होते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, नयापन चाहिए और एक नई तरुणाई चाहिए। इस तरीके से कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होते हैं जिन्हें जनहित याचिका कहते हैं। और आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है और वैसे भी PIL दायर करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इनको बोलते हैं। और जो है इसे जुडिशियल एक्टिविज्म को भी दर्शाता है और एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमिंग है और कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि में बांधने के लिए जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उसको भी दर्शाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि किसी भी जनहित के मुद्दे पर आकर्षण बना करके उसको लीगलाइज डॉक्यूमेंट बना करके, जो लीगलाइज एक ऐसा फ्रेमवर्क बना करके कि वो एक रेफरेंस बने और उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आए, कोई हियरिंग हो और कोई ना कोई जो है उसमें कोई जो है आदेश हो जाए बढ़िया सा। तो और नेक्स्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स की बौद्धिक संपदा के जो अधिकार हैं, जैसे पेटेंट होते हैं, इनोवेशन कोई डिस्कवरीज हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे रिसर्च है, शोध कार्य होते हैं, तो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो सब क्या है। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज, साइबर लॉज होते हैं। ये साइबर लॉ क्या है, कई बार आजकल तो बहुत ज़्यादा साइबर जो अपराध हैं देखे जा रहे हैं। साइबर अपराध में ये भी है कि जैसे बैठे बैठे ही अकाउंट से पैसा गोल, कुछ और गोल, ऐसी वैसी बातें है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो है कंपटीशन लॉ जो है, कॉम्पिटिटिव लॉ, इसका मतलब ये है जिसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा कानून होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया भी होता है और प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी निकलता है। तो ये प्रतिस्पर्धा भी इसीलिए ज़रूरी होती है मार्केट में और इसके नियम भी होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि मोनोपोली जो होती है, जो एकलवाद है, जो एक छत्र है, वो हट जाता है। एक छत्र हटेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन में और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब के बांटने में जो क्या होगा, एक तरफा बात नहीं होगी। तो जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो पैसा है, वो जो है उसमें बार्गेनिंग होने के लिए और चॉइस ज़्यादा मिल जाएंगी किसको, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर को। अगर मोनोपोली होगी तो मोनोपोली में जैसा प्राइस रखा जाएगा वैसा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, चीज़ें हो सकते हैं, डिसबैलेंसिंग हो सकती है। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए कंपटीशन लॉ है, कंपटीशन कमीशंस है, कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी होता है, मतलब जो वैकल्पिक विवाद समाधान है, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं और वैकल्पिक विवाद समाधान भी है। और मेजर इंस्टीट्यूट्स ऑफ जो है क्या है ये, और कंसर्निंग जो है इन्वायरमेंटल लॉज, जो पर्यावरणीय जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण कानून से संबंधित जो प्रमुख कानून है, मींस मेजर स्टेट्यूज या स्टेट्स जो है अब जो है कंसर्निंग एनवायरमेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे RTI बोलते हैं 2005 में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, क्या इसके प्रोविजंस हैं,
क्योंकि बार बार जो है चेंजेस होते रहते हैं कानून में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, और मीडिया द्वारा जो परीक्षण है, मीन्स ट्रायल जो होता है, ट्रायल बाय द मीडिया, वो क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कोई कानून है, जैसे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, अब जैसे आईपीसी थी पहले, कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड, अब वो आईपीसी दैट हैज़ बीन व्हाट, अब वो आईपीसी जो है वो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहलाती है। और ये जो अमेंडमेंट है ये अभी जो है 1 जुलाई 2024 से जो है अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से है कि जो आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड जो है, अब वो क्या कहलाएगा, भारतीय न्याय संहिता। उसमें धाराएं होती हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब जो भी न्यायिक जो है, और उसके जो क्या होते हैं कि एक प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। जैसे सीआरपीसी था पहले कहलाता था, इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब उसको क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, कि भारतीय नागरिक की जो सुरक्षा है उसकी जो संहिता है, क्या कोड है ना, किन किन माध्यमों से, किन नियमों से जो है भारतीय नागरिक की जो है सुरक्षा सुनिश्चित होगी, ऐसा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के माध्यम से, जो कि पहले सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते थे, ऐसा पढ़े। और ये दोनों के दोनों जो है, जैसे 1 जुलाई 2024 पिछले साल ही तो अभी लागू हुए हैं, कि अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट करके इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो तत्समय से लागू हुए हैं। इसके बाद जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, और पेपर नंबर 1 और 2 में और भी बहुत सारे क्योंकि हर एक चीज़ में जो है वो क्या है, मेनली जो है कानून है, नियम है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है एक विषय है ना। और फिर तरह तरह से आने वाले जो, क्योंकि जो अपराध होता है, जो नई नई चीज़ें होती हैं विधि में, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो जागरूकता की दृष्टि से, अवेयरनेस की दृष्टि से हो, लिटरेचर की दृष्टि से हो, रिसर्च की दृष्टि से हो, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस को बैकअप लेकर के किसी और जो है केस में लगाने के लिए हो, तो एक्स्ट्राडिशन हो, एसाइलम हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो, एमओयूज़ हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी, जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपस में डिपार्टमेंट्स का एक्सचेंज होता है विचारों का और कमिटमेंट्स का, कि ऐसा ऐसा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर जो पॉलिटी में भी पढ़ते हैं वो सारा का सारा है ही। तो इसीलिए जो है कि पेपर नंबर 1 और 2 में इतनी सारी बातें अभी जानने के लिए हैं। फिलहाल ये जो इंट्रोडक्टरी जो ये सेशन है, इसमें ये बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है, और इसमें जो भी आएगा, लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ जो है टॉर्ट्स है, तो किस तरीके से जो है करेंगे। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है तो किसी को इंटेंशनली जो है डैमेज करने की कोशिश करना, डिफेम करना, कॉन्स्पिरायर करना, फॉल्स जो है इम्प्रिजनमेंट करवाना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करना, के ज़बरदस्ती कैद करके रखना, तो ये सब वो सारी बातें हैं टॉर्ट्स में आती हैं, टोट्स में, लॉ ऑफ टोट्स में आती हैं। जैसे नॉर्मली अगर ऐसे कॉमन भाषा में समझे तो टोट का जैसे होता है, बोलते हैं ना ये कर दिया, तो इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। अपकृत्य जो है, जैसे कोई भी चीज़, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है उसको ऐसा कृत्य जो ठीक नहीं हो तो अपकृत्य बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है पेपर नंबर 1 और 2 में है। और जो आगे जो सेशंस हैं आते ही रहेंगे, और उसमें लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टोट्स के बारे में धीरे धीरे करके बहुत सारे सेशन आएंगे, बहुत सारे केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे, जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और जो है फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।